हेलो लर्नर्स। सोशल आर्किटेक्चर में आज हम लेकर के आए हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। इसको हम समझते हैं कि हम सब ने सुना हुआ है कि भाई अनेकता में एकता हमारे भारत की पहचान है, हमारे देश की आइडेंटिटी है। बट इन शब्दों का यूज़ चाहे हिस्ट्री के बच्चे हों चाहे सोशियोलॉजी के बच्चे हों हमेशा होता रहता है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिटी एंड व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। यूनिटी मीन्स द सिमिलैरिटी। यूनी refers to वन। यूनी का मतलब होता है एक, एंड फॉर्म refers to the कॉमन बेस, मतलब एक जैसी चीज़ें हों। ठीक है। when there is समथिंग कॉमन, यूनिफॉर्मिटी को समझने के लिए, यूनिटी को समझने के लिए आपको इस शब्द पे फोकस करना होगा कि समथिंग कॉमन टू ऑल द पीपल। वी जनरली हैव द कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्मिटी। when students of the school, members of the police or the army wear the same type of dress, we say they are in uniform। मतलब वो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। वो उनका कपड़ा है, वो उनकी ड्रेस है जो कि एक समान है। एंड इट इज़ अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट। कलेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि जब आप ग्रुप में रहोगे, सबके साथ रहोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि भाई आप एक सभी के साथ एक समान हो, सभी में से डिफरेंस है। तो इसीलिए ये जो वर्ड है ना, इट इज़ अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट मीन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बी इट रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर और एनीथिंग एल्स, इट शोज यूनिफॉर्मिटी इन दैट रिस्पेक्ट, है ना। समानता आप किस आधार पर दिखाओगे? चाहे अपने कल्चर के आधार पर दिखाओगे, भाषा के आधार पर दिखाओगे, धर्म के आधार पर दिखाओगे, है ना। कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जिसके आधार पर आप समान लगोगे, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का यूज़ होता है, समथिंग कॉमन टू ऑल। अब इस शब्द को समझने के लिए, यूनिटी और डाइवर्सिटी को आप अगर समझना चाहते हो या इसके बारे में और ज्ञान बढ़ाना है, बड़ी अच्छी किताब है, DN मजुमदार जी की है, और इनकी बुक का नाम है रेसेस एंड कल्चर। आप इस बुक का नाम याद भी कर लीजिए कि रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रिटन बाय DN मजुमदार। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे हमारे यहाँ बायोलॉजिकल आधार पर, कैसे हमारे यहाँ कल्चरल बेसिस पर सिमिलैरिटी दिखती है, डिफ्रेंसिएशन शो होता है। ठीक है। तो वी हैव सच अ वेराइटी एंड अबंडेंस इन इंडिया। और ये जो टर्म है ना, हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा सटीक बैठते हैं। सो बिकॉज इंडिया इज़ नोन एज सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखिए, अब आप आते हैं डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी क्या है भाई। डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस। और सेम उसी तरह से जैसे कि हमने देखा था कि कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिटी, तो कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंसेस भी, डाइवर्सिटी भी। सो दीज डिफरेंसेस मे बी एनी सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, है। ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वी हैव रेशियल डाइवर्सिटी। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी की गई है कि भाई रेशियल डाइवर्सिटी क्या होती है। यहाँ तो हम आपको छोटे में ही बता रहे हैं कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ रिलीजियस डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी। रेशियल डाइवर्सिटी इज़ बेस्ड ऑन दी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जो चीज़ धर्म से अलग होती है, धर्म के आधार पर विभेदीकरण होता है, रिलीजियस डिफरेंसेस मीन्स रिलीजन।